गवर्नर साहब के बेटे ने दुर्रा उठाया और दुर्रा उठा करके उस जीतने वाले गरीब आदमी की कमर पे दुर्रे मारे। उसको जब दुर्रे लगे तो बेटे ने घर आके बाप को अपनी लहू लोहान कमर दिखाई। बाप के दिल में बड़ी कदर होती है औलाद। वालिद ने जब देखा ना लहू लोहान है गर्दन, तो वालिद चीखे, रोए, और फिर पता नहीं अगले 1.5 मिनट में उस बच्चे के वालिद को क्या हुआ, उसने आंसू पूछे और बेटे को कहने लगा मेरे घोड़े के पीछे बैठ। कहा किधर जाना है? फरमाने लगे ये जुल्म का दौर नहीं, ये उम्र का दौर है। हाँ, ऐसी बात है कोई जो मर्जी कर जाए, बैठ मेरे घोड़े पे। आधी रात के वक्त पहुंचे मदीने और बाहर जाके वो आदमी पुकारने लगे, कहने लगे उमर बाहर आओ, निकलो ख्वाबगाह से। जब गरीबों पे जुल्म हो तो फिर हुक्मरानों को सोने की इजाजत नहीं हुआ करती। बाहर आओ। फारूक आजम आधी रात को उठ के आए। क्या हुआ? कहा उमर देख, ये बेटा जो मैंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के पाला है, जरा मेरे लाल की पुश्त देख। तेरे दौरे हुकूमत में ये हाल होगा। हजरत फारूक आजम ने कहा जाओ बुला के लाओ फाते मिस्र को। हजरत अमर बिन आस बेटे समेत आए। जनाब फारूक आजम फरमाने लगे मजमे में खड़ा करके, फरमाया क्यों मारा तूने इसको? गर्दन झुक गई। फरमाया तू गवर्नर का बेटा था इसलिए मारा है? उस गरीब आदमी के बच्चे को कहा दुर्रे पकड़ और गवर्नर के बेटे को इसके सामने मार, और इतने मार के इसे समझ आए। जब उसको दुर्रे लग रहे थे तो लोग देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया गवर्नर मिस्र को भी सजा दो, इसके कपड़े उतरवा के इसे टाट का लिबास पहनाओ। लोग कहने लगे हुजूर गवर्नर साहब की क्या गलती? हजरत फारूक आजम कहने लगे इस बच्चे के दिल में बात डाली किसने कि तू गवर्नर का बेटा है?